हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे दोस्तों। और आपको पता है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप जो है दोस्तों अपनी तैयारी को करते रहिए। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भूगोल के टॉप 40 प्रश्न। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह के प्रश्न जो है आपसे आर की परीक्षा में पूछे जाएंगे और आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है और आपको सारे क्वेश्चनों को देखना है। ठीक है दोस्तों, आपको लेवल पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए देख लेते हैं आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जीरो लाइन किस राज्य की बांग्लादेश के साथ सीमा निर्धारित करती है? त्रिपुरा के साथ, पश्चिमी बंगाल के साथ, मिजोरम के साथ या आपका असम के साथ? तो आपको बताना है दोस्तों, जीरो लाइन जो है बांग्लादेश की सीमा को निर्धारित करती है। तो इसका पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है दोस्तों, जो बांग्लादेश है दोस्तों वो भारत के 5 राज्यों से जो है उसकी सीमा लगती है, और जिसमें त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को जो है जीरो लाइन की संज्ञा दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रख लेनी है। तो त्रिपुरा और जो आपका बांग्लादेश है दोस्तों, इसकी जो सीमा है दोस्तों वो आपकी जीरो लाइन रेखा या शून्य रेखा भी इसको कहा जाता है। जीरो लाइन रेखा या आपका शून्य रेखा भी इसको कहा जाता है। तो पहले का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाएगा हमारा, भारत के तटीय मैदानों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको दोस्तों असत्य कथन बताना है। आपका पहला कथन हो जाएगा दोस्तों, पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से अधिक चौड़ा है। तो बिल्कुल दोस्तों इस तरह से जो है भारत का मैप है, और इधर से जो है दोस्तों ये जो है आपका अधिक चौड़ा है, और इधर जो है आपका ये आपकी जो सीमा है ये आपकी छोटा हो जाता है इधर से। ठीक है दोस्तों, तो ये पहला जो स्टेटमेंट है आपका ये तो आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, पश्चिम तटीय मैदान पर ज्वार नदमुख तथा पूर्वी तटीय मैदान पर नदी डेल्टा पाए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, जब आपकी नदियां जो है जैसे गंगा नदी है और ये आपकी जो है पश्चिमी बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में गिरती है, तो ये जो है आपका डेल्टा बनाती है, जैसे सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है दोस्तों, तो सुंदरवन का डेल्टा जो है ये जो है सबसे बड़ा डेल्टा है, और तो ये भी जो है ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी देख लेते हैं, पूर्वी तटीय मैदान पर उन्मज्जन और निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि पश्चिम तटीय मैदान पर इसका अभाव है। तो ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो आपके उन्मज्जन और निमज्जन के प्रमाण हैं वो आपके पश्चिम तटीय मैदान में मिलते हैं, और ये आपका दिया हुआ है कि पश्चिमी तटीय मैदान पर इसका अभाव है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, तो ये आपका जो है स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। और आपका डी देख लेते हैं कि पश्चिम तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान में कम कटे फिटे होने के कारण पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है। तो ठीक है दोस्तों, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से असत्य आपसे पूछा था, तो असत्य कथन आपका हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, तो 2 का आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3, काल क्रम के अनुसार शैल क्रमों का सही क्रम क्या है? कुड़प्पा, धारवाड़, आर्कियन या विंध्य है? धारवाड़, आर्कियन, विंध्य या आपका कुड़प्पा हो जाएगा, और आर्कियन, धारवाड़, विंध्य, कुड़प्पा या धारवाड़ हो जाएगा। और लास्ट है दोस्तों आपका आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा और विंध्य। तो आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का सही क्रम क्या हो जाएगा। तो आप देखिए दोस्तों, आपको मैप से देख लेते हैं। आपका सबसे पहले जो आता है दोस्तों इस तरह से, ये आपका आर्कियन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले नंबर पे आपका आर्कियन होना चाहिए। तो आर्कियन किस में आ रहा है? ये आपका डी में आ रहा है। दूसरे नंबर पर देख लेते हैं दोस्तों, दूसरे नंबर पे अगर इधर चलते हैं हम तो यहाँ आपका आ जाएगा धारवाड़। तो ये आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पे धारवाड़। ठीक है दोस्तों, और उसके ऊपर की अगर बात करते हैं तो यहाँ आपका जो क्षेत्र बसता है ये बसता है आपका कुड़प्पा और विंध्य का। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी। ये भी आपको देख लेना है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान जम्मू कश्मीर में स्थित है? बुग्याल है स्थित जम्मू कश्मीर में, उपल है या खज्जर है या उपरोक्त में से कोई नहीं है? तो आपको बताना है दोस्तों, निम्नलिखित में से
घास का मैदान जम्मू कश्मीर में स्थित है। कुछ घास के मैदानों की लिस्ट आपके सामने है, तो आप जो है इसे देखकर समझ जाएंगे। जो मर्ग है दोस्तों, जो जम्मू कश्मीर में घास का मैदान है वो आपका हो जाएगा मर्ग। और दोस्तों मर्ग इसमें जो है कहीं पर भी नहीं है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, बुग्याल देख लेते हैं दोस्तों। बुग्याल और बयार जो है ये आपका उत्तराखंड का हो जाएगा, ये आपका उत्तराखंड का हो जाएगा। और आपका खज्जर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो खज्जर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, खज्जर आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और यहाँ से देख लेते हैं जो जम्मू कश्मीर में दोस्तों वो हो जाएगा मर्ग। बुग्याल आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। उर्मिल हो जाएगा कर्नाटक में। एक 16 नाम का दोस्तों ये काफ़ी पूछा जाता है, और 16 जो है ये पश्चिम घाट की में महाराष्ट्र और कर्नाटक केरल में हो जाएगा। बन्नी घास की बात करते हैं, ये कच्छ के रण में हो जाएगा जो गुजरात में है। और आपका खंजर चंपा जो है ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और एलिफेंटा की बात कर लेते हैं, ये केरल में अन्नामलाई पर्वत के पास हो जाएगा। और तराई तो दोस्तों आप जानते हैं, तो असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और ये आपका उत्तर प्रदेश, ये जो क्षेत्र पड़ता है आपका मध्य वाला, जो मध्य भारत का क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, इसमें आपका तराई का क्षेत्र माना जाता है। तो आपका 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है। खीरगंगा उत्तराखंड में है, अरावली महाराष्ट्र में है, अन्नी उड़ीसा में है, और जकरेम आपका मेघालय में है। तो 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो आपका खीरगंगा है दोस्तों ये आपका उत्तराखंड में नहीं है। जो आपका खीरगंगा है ये आपका हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये आपका उत्तराखंड में ना होकर ये आपका हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश की जो पार्वती घाटी है उसमें दोस्तों ये स्थित है। ठीक है दोस्तों, बाकी आपके करेक्ट हो जाएंगे। अरावली जो है ये महाराष्ट्र में पड़ती है, अन्नी ये उड़ीसा में है, और आपका जकरेम जो है ये आपका मेघालय में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो 5 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको सबसे पहले दोस्तों यहीं पे ध्यान देना है, आपसे यस पूछा है या नो पूछा है। तो पहला आपका हो जाएगा डायमीर जम्मू कश्मीर में है, छोटा सिगरी हिमाचल प्रदेश में है, और जेमू सिक्किम में है, या आपका नामिक जो है ये लद्दाख में हो जाएगा। आपको करेक्ट आंसर बताना है दोस्तों, कौन सा इनमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। जो डायमीर है दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपका छोटा सिगरी जो है ये भी आपका हिमाचल में स्थित है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। जेमू जो है ये आपका सिक्किम में स्थित है। लेकिन जो नामिक है दोस्तों, ये नामिक जो है आपका लद्दाख में स्थित नहीं है, ये आपका लद्दाख में स्थित नहीं है। नामिक जो ग्लेशियर है दोस्तों ये आपका उत्तराखंड में हो जाएगा, ये आपका है उत्तराखंड में स्थित। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है करेक्ट आंसर 6 का हो जाएगा डी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कुछ जो मुख्य ग्लेशियर हैं दोस्तों ये हम लिस्ट के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है सियाचिन जो है काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। एक लोनाक पूछा जाता है, ये आपका सिक्किम में हो जाएगा। जेमू की बात करते हैं, जो अभी ऊपर देखा हमने, ये आपका सिक्किम में हो जाएगा। और मिलांग की बात करते हैं, ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। एक बीजोम के नाम से है दोस्तों, ये अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। कांगटो भी आपसे कई बार पूछा गया है, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ससाईमी या सिसमी जो है ये आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। हिस्पर की बात करते हैं, ये भी जम्मू कश्मीर में है। और ये दोस्तों दियामीर, सफाट, बातुका, बायरो, रीमो और रूपल, ये सब जो है आपके जम्मू कश्मीर के जो है ग्लेशियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये लिस्ट भी आपको देख लेनी है, और इससे भी दोस्तों क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दोस्तों 7। तो 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपसे पूछा है दोस्तों कौन सा कथन सत्य नहीं है। और ए हो जाएगा आपका, भाबर क्षेत्र में नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित है। और खादर में बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है। और फोर्थ हो जाएगा आपका, उत्तर भारत की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती है। तो आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का कथन सत्य नहीं है वो आपको बताना है।
तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जो आपका पहला स्टेटमेंट है दोस्तों, भाबर क्षेत्र में नदियाँ जो है भूमिगत होकर चलती है, बिल्कुल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आपका बी देख लेते हैं दोस्तों, तराई क्षेत्र जो है, तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित है, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका सी देख लेते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका खादर क्षेत्र में बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है, बिल्कुल दोस्तों, खादर में जो है बाढ़ जो है आती रहती है, हर वर्ष जो है बाढ़ आती रहती है। और आपका डी इनकरेक्ट हो जाएगा, उत्तर भारत के मैदान की चौड़ाई जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती है दोस्तों, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपको, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चुनना है। सूची 1 यहाँ हो जाएगी और सूची 2 आपकी ये हो जाएगी। तो भारत के जलप्रपात जो है आपसे पूछे गए हैं और इनकी अवस्थिति आपको बतानी है। तो दूध सागर कर्नाटक है, बरकाना उड़ीसा, खंदादार हिमाचल प्रदेश, पलानी जो है गोवा में हो जाएगा। तो आपको दोस्तों करेक्ट आंसर बताना है कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो आपका दूध सागर है दोस्तों, ये दूध सागर जो है आपका, ये आपका पड़ता है गोवा में। तो ए का आपका 4, तो ए का 4 दोस्तों आपका ये आपके एलिमिनेट कर लेते हैं और आपका या तो ए होगा या आपका बी होगा। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, जो आपका बरकाना है, तो बरकाना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। तो आपका बी का 1, तो बी का 1 आपका दोस्तों ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा और आंसर आपका बच जाएगा हमारा ए। ठीक है दोस्तों, तो 8 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए। और बाकी देख लेते हैं दोस्तों, जो आपका खंदादार है दोस्तों, खंदादार आपका उड़ीसा में हो जाएगा और पलानी जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और इसका आपने नाम भी सुना होगा दोस्तों, ये हो जाता है पलानी हिल्स। ठीक है दोस्तों, पलानी हिल्स या पलानी जलप्रपात जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? तो ये चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ हो जाएगी, डुंडुआ श्रेणी हो जाएगी, चोओ श्रेणी हो जाएगी या आपकी कटचल श्रेणी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपको बताना है दोस्तों कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो हिमालय पर्वत श्रेणी में दोस्तों सबसे पहले जो है आपकी ये हो जाएगी, जो चुरिया मुरिया है दोस्तों, ये आपकी पहाड़ियाँ जो है ये आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और आपकी दूसरी है दोस्तों डुंडुआ श्रेणी, ये भी आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और आपकी जो चोओ है ये भी आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। लेकिन दोस्तों जो आपकी कटचल की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, ये आपकी पड़ती है अंडमान निकोबार में। जो आपका अंडमान निकोबार है दोस्तों, ये आपकी हो जाएगी कटचल की पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पहाड़ी है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो है 1, 2 और 3 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 9 का आपका जो है ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत के पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति किस काल में हुई है? प्री कैम्ब्रियन काल में, हर्शियन काल में, कैलिडोनियन काल में या आपका अल्पाइन काल में? तो बताइए दोस्तों 10 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भारत का पूर्वी घाट है दोस्तों, पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति जो है ये आपकी हुई है दोस्तों कैलिडोनियन काल में। और कैलिडोनियन काल जो ये है क्या, ये आपका न्यू कैलिडोनिया महाद्वीप जीलैंडिया का हिस्सा था, जो 79 मिलियन ईयर से और 83 मिलियन वर्ष पहले सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना से अलग हो गया था। ठीक है दोस्तों, ये है आपका कैलिडोनियन काल। तो आपका 10 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा आज का 11वां क्वेश्चन। और सभी क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं और इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, खनिज संभाव्यता के दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है? आपको बताना है दोस्तों सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमिकीय क्रम कौन सा है, कटप्पा, गोंडवाना, धारवाड़ या आपका विंध्यन? तो 11 का दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों धारवाड़।
खनिज संभाव्यता के दृष्टिकोण से भारत का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमि के क्रम है वो आपका धारवाड़ हो जाएगा। तो 11 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं दोस्तों। तो 12 नंबर है हमारा, मैन बाउंड्री फॉल्ट किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। ये आपका हो जाएगा, जो आपकी मैन बाउंड्री फॉल्ट है किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका ट्रांस और वृद्ध हिमालय के मध्य स्थित है, वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के मध्य स्थित है, लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका 12 का दोस्तों आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो जो मैन बाउंड्री फॉल्ट है दोस्तों, ये आपका लघु हिमालय और आपका शिवालिक के मध्य स्थित है। ठीक है दोस्तों। और ये लघु हिमालय और जो शिवालिक हिमालय कहाँ पड़ता है दोस्तों, तो ये असम से लेके पंजाब तक जो है विस्तृत क्षेत्र है जो, वो आपका लघु हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित हो जाएगा। तो 12 का दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो लघु हिमालय और जो शिवालिक हिमालय दोस्तों, ये आपका पंजाब से लेकर और ये आपका जो है असम तक का जो क्षेत्र होता है दोस्तों, ये आपका जो है लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो 13 हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पठार छोटा नागपुर का पठार का हिस्सा नहीं है। रांची का पठार, देवगढ़ का पठार, पलामू उच्च भूमि का पठार, या हजारीबाग पठार। आपको बताना है कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों आंसर अगर आप जानते हैं तो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर करें और अपनी तैयारी को दोस्तों परखते रहिए। तो आंसर जो है दोस्तों, ये छोटा नागपुर का पठार जो हिस्सा नहीं है दोस्तों, ये आपका हो जाएगा देवगढ़ का पठार। जो आपका देवगढ़ का पठार है दोस्तों, ये विंध्याचल और बघेलखंड पठार का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों। और जो बाकी हो जाएंगे आपके, ये आपके जो हैं छोटा नागपुर के जो है हिस्सा हो जाएंगे। तो आंसर जो है आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें 13 का बी। ठीक है। और ये जो बाकी हैं दोस्तों तीनों आपके मिला के ये आपके नागपुर पठार के भाग जो है हो जाएंगे। तो 13 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 14। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन दोस्तों आपको बताना है, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है। तो आप दोस्तों यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, थोड़ा इसको हम बड़ा करके आपको दिखा देते हैं और आपको साथ ही साथ देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है। तो दोस्तों भागीरथी इधर से आ रही है और आपका अलकनंदा जो है दोस्तों ये इधर से आ रही है। तो ये आपकी कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। तो ये आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे जो है असत्य कथन पूछा है, तो पहला स्टेटमेंट जो है दोस्तों ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपकी जो है अलकनंदा इधर से आएगी। ठीक है। तो ये आपका मिल जाएगी देवप्रयाग में। पहला जो ऑप्शन है आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं दोस्तों, अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में मिलती है। जो आपकी अलकनंदा है ये आपकी अलकनंदा आ रही है दोस्तों इधर से, और आपकी मंदाकिनी तो ये कर्णप्रयाग में मिलती है। तो दोस्तों ये कर्णप्रयाग में नहीं मिलती है, ये आपकी मिलती है रुद्रप्रयाग में। ठीक है दोस्तों। तो ये वाला जो बी स्टेटमेंट आपका ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। और सी देख लेते हैं, केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। तो ये है दोस्तों मंदाकिनी नदी और ये आपका हो जाएगा केदारनाथ। ठीक है दोस्तों। तो केदारनाथ जो है ये आपका मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। और डी देख लेते हैं दोस्तों, मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। जो आपकी मंदाकिनी नदी है दोस्तों ये आपकी मंदाकिनी नदी है और ये आपकी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। बिल्कुल दोस्तों ये आपका केदारनाथ हो जाएगा और ये आपका रुद्रप्रयाग हो जाए, इसके मध्य जो बहती है दोस्तों ये आपकी मंदाकिनी हो जाएगी। तो ये भी दोस्तों आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो आपसे पूछा था असत्य कथन कौन सा है, तो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा असत्य कथन आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो 14 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर है दोस्तों, गंगा नदी के बाएं से मिलने वाली सहायक नदियों से पूर्व से सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है। आपको बताना है दोस्तों, बाएं की तरफ से जो आपका जो गंगा नदी इधर से जा रही है दोस्तों, तो आपको इधर से इसके उल्टे हाथ की तरफ से बताना है, यानी बाएं से बताना है आपको, लेफ्ट से। ठीक है दोस्तों। तो बाएं से मिलने वाली सहायक नदियों में पूर्व से सबसे अंत में
ये आपका पूर्व का हिस्सा हो जाएगा दोस्तों। और सबसे अंत में दोस्तों कौन सी नदी मिलेगी ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। तो आपका कोसी मिलती है, महानंदा हो जाएगी, सोन हो जाएगी, या आपका गंडक नदी हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हम बात करते हैं, जब गंगा जो है आपका जो है इधर से जाएगी तो आपका जो है लेफ़्ट इधर पड़ जाएगा, यानी बायां जो है वो इधर पड़ जाएगा। और सबसे बाद में जो है ये आपकी सबसे बाद में पड़ेगी दोस्तों यहाँ महानंदा, ठीक है दोस्तों। तो महानंदा नदी जो है सबसे पूर्व की साइड से जो है ये गंगा में मिलती है। और गंगा नदी का जो उद्गम है दोस्तों ये आपका गोमुख हो जाएगा। और गंगा नदी जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के साथ में मिल जाती है बांग्लादेश में। और ये दोनों नदी मिलकर जो हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, ठीक है दोस्तों। ये भी चीज़ आपको याद रख लेनी है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बी। महानंदा जो है यह आपका सबसे पूर्व से आकर गंगा में मिलती है। और क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, भारतीय प्रायद्वीप अफवाह तंत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है। आपको दोस्तों असत्य कथन बताना है। तो पहला कथन हो जाएगा आपका, प्रायद्वीप की नदियाँ हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं, इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि यह आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, यहाँ की नदियाँ विसर्प से नहीं बनती हैं, और यहाँ वर्षा जल पर निर्भर रहती है तथा ग्रीष्म काल में सूख जाती हैं। तो आपको दोस्तों असत्य कथन बताना है, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 का देखिए दोस्तों, जो आपका प्रायद्वीप की जो नदियाँ हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी है। बिल्कुल दोस्तों, प्रायद्वीप की नदियाँ हिमालय की तुलना में, क्योंकि दोस्तों हिमालय जो है वो नया बना हुआ है, और आपकी प्रायद्वीप की नदियाँ जो है हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हो जाएगी। बी देख लेते हैं दोस्तों, इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि यह आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, और ये दोस्तों स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, बी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ की नदियाँ विसर्प नहीं बनाती हैं, और ये आपका सही हो जाएगा दोस्तों, विसर्प जो है यहाँ की नदियाँ नहीं बनाती हैं। और आपका डी हो जाएगा दोस्तों, यह वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं तथा ग्रीष्म काल में सूख जाती हैं। तो ये भी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका जो है असत्य कथन पूछा था, तो असत्य कथन इसमें से हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन 16 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं दोस्तों। तो 17 हो जाएगा आपका, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कितनी पाई जाती है। 50 सेंटीमीटर से कम, 50 से 100 सेंटीमीटर, और 100 से 200 सेंटीमीटर, और 200 से अधिक। तो आपका क्वेश्चन 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए। जो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है दोस्तों, वहाँ जो है शुष्क मरुस्थलीय और कांटेदार वनस्पति जो है पाई जाती है। और जहाँ पर दोस्तों 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ पर शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो 17 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। तो 18 है दोस्तों हमारा, तो आपको दोस्तों बताना है क्या कारण है कि मुंबई और कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका, कर्क रेखा के अधिक नज़दीक होने के कारण, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई के होने के कारण, समुद्री समकारी जलवायु के कारण, या आपका उष्ण कटिबंध में स्थित होने के कारण। तो आपको दोस्तों 18 का करेक्ट आंसर बताना है। तो कर्क रेखा से जो है अधिक नज़दीक होने के कारण, तो ये आपका जो है स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। तो पहला जो है आपका ये आपका सही हो जाएगा। जो आपका मुंबई और कोंकण तट के निवासी हैं वो तापमान की विषमता और परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि कर्क रेखा से दोस्तों अधिक नज़दीक होने के कारण ऐसा होता है। और बी देख लेते हैं दोस्तों। तो बी हो जाएगा आपका, समुद्र तल से अधिक ऊंचाई होने के कारण, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और समुद्री समकारी जलवायु के कारण ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आपका डी देख लेते हैं दोस्तों, उष्ण कटिबंधीय में होने के कारण। बिल्कुल दोस्तों, वो जो है क्षेत्र होता है मुंबई और कोंकण तट का जो है ये आपका उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो आपसे पूछा है दोस्तों ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं, तो ये आपका 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, समुद्री समकारी जलवायु के कारण। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। तो 19 क्या कहता है दोस्तों, भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है। केवल शीतोष्ण कटिबंध में,
केवल उष्णकटिबंध में, शीतोष्ण और उष्णकटिबंध में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 19 का दोस्तों करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो वो आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल शीतोष्ण में। तो दोस्तों भारत की स्थिति जो है यहाँ पर ये भारत स्थित है, ठीक है दोस्तों। और ये जो क्षेत्र है आपका, ये आपका शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो है ये कहलाता है। तो भारत की स्थिति जो है केवल शीतोष्ण में ये आपका नहीं है, केवल उष्ण कटिबंधीय में भी है और आपका शीतोष्ण में भी है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। तो भारत जो है ये आपका शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय दोनों कटिबंधों में स्थित है। तो 19 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्तों। अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले पवन प्रवाह या जेट स्ट्रीम वायुमंडल के कौन से मंडल में पाए जाते हैं? तो ये आपका क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, समताप मंडल में पाए जाते हैं, मध्य मंडल में पाए जाते हैं, या आपके आयन मंडल में पाए जाते हैं। तो 20 का आपको दोस्तों करेक्ट आंसर बताना है। तो अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले जो पवन या जेट स्ट्रीम होते हैं दोस्तों, ये आपके क्षोभ मंडल में पाए जाएंगे। जो हवाएं आपकी चलती हैं, जो वायु आपकी चलती है, वो आपकी जो है क्षोभ मंडल में ही चलती है। और यह वायु धाराएं जो हैं लगभग 150 किलोमीटर चौड़ी तथा 2 से 3 किलोमीटर मोटी जो है संक्रमण पेटी में प्रवाहित होती है। ये भी आपको याद रख लेना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और फ्री PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 क्वेश्चन हो जाएगा, शीतकाल में सूर्य किस तिथि को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है? 21 मार्च को, 21 जून को, 22 सितंबर को, या आपका 22 दिसंबर को? तो आपको बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। तो जो है सूर्य जो है ये आपका लंबवत चमकता है। तो ये दिनांक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। और ये जो है शीत आयनात में स्थित होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हमारा आज का 22 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा हमारा, उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण, स्थानीय पवनों के कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपको बताना है दोस्तों। तो ये दोस्तों भारत हो जाएगा। और इसमें भूमध्य सागर से जो है दोस्तों बादल आते हैं, हवाएं चलती हैं, और आपकी जो है इस कारण से जो है वर्षा पश्चिमी क्षेत्र में ज़्यादा होती है। तो उत्तर पश्चिमी भारत में जो है शीत ऋतु में वर्षा कहाँ से होती है दोस्तों? तो ये हो जाएगी दोस्तों आपकी पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है दोस्तों। तो पश्चिम से जो है विक्षोभ आते हैं, वो भारत में, उत्तर भारत में वर्षा करते हैं। तो आपका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, भारत में औसत वर्षा कितनी होती है? 75 से 110 सेंटीमीटर, 112 से 115 सेंटीमीटर, 115 से 150 सेंटीमीटर, या आपकी 150 से 200 सेंटीमीटर? तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 112 से 115 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो 23 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। भारत में औसत वार्षिक वर्षा जो है ये आपकी होती है 112 से 115 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं दोस्तों। कौन सी मिट्टी में सूखने पर गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं? जलोढ़ मिट्टी में, लाल मिट्टी में, लैटेराइट मिट्टी में, या आपका काली मिट्टी में? तो आपको बताना है कौन सी मिट्टी में सूखने पर गहरी दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। तो आपका 24 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका काली मिट्टी में, ठीक है दोस्तों। और काली मिट्टी में दोस्तों इस तरह की जो है गहरी दरारें आपको देखने को मिलती हैं। और काली मिट्टी की जो है दोस्तों जल धारण जो क्षमता होती है वो आपकी अधिक होती है, और इसी वजह से जल से जो है संतृप्त होने पर बहुत जो है चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। और जब ये सूख जाती है दोस्तों तो इसमें जो है इस तरह की गहरी दरारें आपको देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं दोस्तों।
मृदा के कौन से स्तर को जल संचयन क्षेत्र भी कहा जाता है? स्तर ओ, स्तर ए, स्तर बी या आपका स्तर सी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आपको जो है करेक्ट आंसर बताना है। तो आपका 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो आपका स्तर बी होता है दोस्तों, ये मृदा के स्तर को जल संचयन क्षेत्र भी कहा जाता है। तो 25 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय में ऊंचाई पर जाने पर वनों के प्रकार बदल जाते हैं। तो ये दोस्तों आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। जितनी आप हिमालय की ऊंचाई पर चलेंगे दोस्तों, वनों के प्रकार जो हैं आपको बदलते हुए मिलेंगे। दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा आपका, हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपका 26 का जो है दोस्तों, ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो 26 का आपका सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं दोस्तों। जो तांबे की प्राप्ति है दोस्तों, किस क्रम की चट्टानों से होती है? धारवाड़ की, आर्कियन की, दक्कन की या आपका विंध्यन की? अगर आप तांबे को भंडारण की दृष्टि से देखते हैं दोस्तों, जो आपका भंडारण की दृष्टि से देखते हैं, तो राजस्थान जो है ये आपका प्रथम स्थान पर हो जाएगा। और अगर आप उत्पादन की दृष्टि से देखते हैं दोस्तों तांबे को, तो ये आपका मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी चीज़ आपको याद रख लेनी है। तो आपका 27 का जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं दोस्तों। आर्कियन चट्टानों के बारे में कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? आपको बताना है दोस्तों असत्य कथन कौन सा है। ये प्राचीनतम और मूलभूत चट्टानें हैं, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इनका निर्माण लावा के ठंडा होने से हुआ है और इनका विस्तार जो है तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में हुआ है। तो आपको दोस्तों 28 का आपका असत्य कथन बताना है। तो 28 का जो है असत्य कथन हो जाएगा, इनमें जो है जीवाश्म जो है पाए जाते हैं। ये जो आर्कियन चट्टानें हैं दोस्तों, ये प्राचीनतम और मूलभूत चट्टानें हैं और इनका निर्माण जो है, जो आर्कियन चट्टानें दोस्तों, इसमें जो है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि इनका निर्माण जो है, जो आर्कियन चट्टानों का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, ये आपका जीवों से, इनका निर्माण जो है जीवों से पहले हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसमें जीवाश्म जो है नहीं पाए जाते हैं। तो आपका 28 का जो बी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं दोस्तों। छोटा नागपुर खनिज पेटी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है दोस्तों, इनका जो इसका मुख्य विस्तार झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, ये आपका उड़ीसा है और ये आपका जो है पश्चिमी बंगाल हो जाएगा और ये आपका जो है झारखंड का कुछ हिस्सा हो जाएगा। तो ये जो है इनका जो मुख्य विस्तार है दोस्तों, ये आपका झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। बिल्कुल ये जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ए वाला जो है आपका करेक्ट है। और दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं दोस्तों। तो दूसरा स्टेटमेंट है, यह नीस एवं ग्रेनाइट सेलों से युक्त है। तो ये भी दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा, यह पेटी नीस एवं ग्रेनाइट सेलों से युक्त है। और तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ देश का लगभग 75% जो है लौह अयस्क पाया जाता है। तो यहाँ दोस्तों थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये आपका दिया हुआ है 75% पाया जाता है और ये 75 नहीं पाया जाता है दोस्तों, यहाँ पाया जाता है आपका 90%। ठीक है दोस्तों, तो 90% से जो अधिक लौह अयस्क है वो इस क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो 3 हो जाएगा ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपका 1 और 2 आपका इसमें है और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 29 का जो है आपका ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन जो है दोस्तों आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। भारत की लौह इस्पात पेटी निम्न में से किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर जो खनिज पेटी है उसको कहा जाता है, मध्यवर्ती खनिज पेटी को कहा जाता है, दक्षिण पेटी को कहा जाता है या आपका उत्तर पश्चिमी पेटी को कहा जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों, भारत की लौह इस्पात पेटी निम्न में से किसे कहा जाता है? तो आपका जो है 30 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छोटा नागपुर का जो खनिज पेटी है दोस्तों उसको लौह इस्पात की पेटी कहा जाता है। और छोटा नागपुर जो है दोस्तों ये आपका क्षेत्र हो जाता है यहाँ पर, जो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में आपका छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है ये आपका पड़ता है।
चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, खेतड़ी की खान निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? लौह अयस्क से, कोयला से, तांबा से या आपका एल्यूमिनियम से? तो 31 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, या आपने सुना हुआ होगा दोस्तों, जो खेतड़ी है दोस्तों ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो 31 का आपका सी आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो खेतड़ी है दोस्तों, जो खेतड़ी की खान है ये राजस्थान के झुंझुनू में अवस्थित है। जो आपका खेतड़ी की खान है ये राजस्थान के झुंझुनू में स्थित है। और ये जो खान है दोस्तों तांबे के उत्पादन के लिए भारत की सबसे सुप्रसिद्ध जो है खान हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपका 31 का सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 32। भारत का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आपका बिहार में? तो भारत का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन जो है ये आपका कर्नाटक में हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन जो है कर्नाटक में होता है। ठीक है दोस्तों, तो 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। कर्नाटक जो है देश में स्वर्ण का सर्वाधिक अग्रणी राज्य है। और यहाँ की कौन सी खानें हैं दोस्तों स्वर्ण की? तो एक तो हो जाएगी आपकी कोलार की खान। जो आपकी कोलार की खान है दोस्तों ये आपकी स्वर्ण की खान है। और एक जो है हो जाएगी आपकी हट्टी की खान। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है सर्वाधिक जो है सोना जो है उत्पन्न करती है। तो 32 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं दोस्तों 33। भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया है? कोलकाता में, मुंबई में, सूरत में या आपका वाराणसी में? तो 33 का आपका जो है करेक्ट आंसर बताना है। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो भारत का सूती वस्त्र का कारखाना है दोस्तों ये सबसे पहले जो है कोलकाता में लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, और भारत में सूती वस्त्र का जो प्रथम कारखाना था ये कब लगाया गया था दोस्तों? ये आपका लगाया गया था आपका 1818 ईस्वी में। ठीक है, और कोलकाता का जो आपका था फोर्ट ग्लेस्टर, जो आपका एक जगह थी फोर्ट ग्लास्टर, ये आपकी जगह थी दोस्तों कोलकाता में 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में जो है सूती वस्त्र का कारखाना लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन किसी कारणवश जो है ये आपका जो कारखाना था ये सफल नहीं हो सका था। ये भी आपको याद रख लेना है। तो 33 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं दोस्तों। तो 34 हो जाएगा आपका, हिंडाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? फ्रांस के, सोवियत संघ के, यूएसए के या आपका जर्मनी के? तो 34 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 का, ये की गई थी आपकी यूएसए के सहयोग से। तो 34 का आपका सी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। जो हिंडाल्को की स्थापना है दोस्तों ये आपका यूएसए के सहयोग से की गई थी। और ये जो हिंडाल्को है दोस्तों ये कहाँ की गई थी दोस्तों इसकी स्थापना? ये भी आपको याद रखना है। इसकी स्थापना जो है उत्तर प्रदेश के, जो आपका उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन निम्न में किससे प्राप्त किया जाता है? भेड़ से, बकरी से, खरगोश से या फिर ऊँट से? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर आपको बताना है। जो आपका अंगोरा ऊन है दोस्तों ये विश्व स्तर की ऊन होती है। और जो विश्व स्तर में दोस्तों उच्च कोटि का ऊन इसको माना जाता है। और ये आपका पाया जाता है खरगोश से, जो आपका खरगोश से प्राप्त किया जाता है विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन। ठीक है दोस्तों, तो 35 का आपका सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और उसी तरह से दोस्तों पश्मीना जो है ये आपका बकरी से प्राप्त होता है। बकरी से क्या प्राप्त होता है दोस्तों? ये हो जाएगा पश्मीना। बकरी से पश्मीना प्राप्त होता है। और ऊन के उत्पादन में दोस्तों भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? अगर ऊन की बात करते हैं तो ऊन के उत्पादन में दोस्तों आपका राजस्थान जो है ये आपका अग्रणी राज्य हो जाएगा। तो 35 का आपका सी आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। तो 36 है आपका, देश का प्रथम सुपर फास्फेट संयंत्र निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था? गांधीनगर में, पुडुचेरी में, रानीपेट में या आपका भोपाल में? तो 36 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों,
जो आपका भारत में सुपर फास्फेट का प्रथम जो है कारखाना था, ये आपका लगाया गया था रानीपेट में। और रानीपेट कहाँ है दोस्तों? ये हो जाता है आपका तमिलनाडु के अंदर। जो आपका तमिलनाडु है दोस्तों, ये आपका तमिलनाडु में हो जाता है। और ये कब लगाया था, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो रानीपेट में जो है प्रथम जो है सुपर फास्फेट संयंत्र, ये आपका 1906 में लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको ईयर भी इसका याद रख लेना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। नेपानगर निम्न में से किसके उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? सीमेंट के, दवाई के, पेट्रो रसायन के या आपका अखबारी कागज़ के लिए? तो 37 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अखबारी कागज़ के लिए। जो नेपानगर है दोस्तों, ये आपका अखबारी कागज़ के उत्पादन में प्रसिद्ध है। और ये आपका कहाँ पड़ता है दोस्तों नेपानगर? तो नेपानगर जो है दोस्तों, ये आपका पड़ता है MP के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रख लेना है। तो 37 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। और क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों आपका, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गाँवों को जोड़ने के लिए कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया है? मैदानी इलाकों में 1000, पहाड़ी इलाकों में 500 और मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250। तो आपको बताना है दोस्तों किसको आधार जो है बनाया गया है। तो 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत है, ये आपकी कब हुई थी दोस्तों? ये भी क्वेश्चन जो है एक एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ये हुई थी दोस्तों 2000 में। सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी। और इसके अंतर्गत जो है दोस्तों, गाँवों को जोड़ने के लिए, जो आपके गांव थे दोस्तों, उनको जोड़ने के लिए, चाहे वो मैदानी इलाकों के थे, चाहे पहाड़ी या मरुस्थल के, तो गाँवों को जोड़ने के लिए दोस्तों मैदानी इलाकों में तो आपका जनसंख्या जो है 1000 होनी चाहिए, और पहाड़ी इलाकों में 500 होनी चाहिए, और मरुस्थलीय इलाकों में दोस्तों 250 जो है न्यूनतम जनसंख्या को आधार बनाया गया था। तो आपका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तीनों आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आपका 39। राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति कब जारी की गई थी? 2014 में, 2015 में, 2017 में या आपका 2018 में? तो 39 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 39 का दोस्तों ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये जो राष्ट्रीय हरित मार्ग की नीति जो है, ये आपका 29 सितंबर 2015 को जारी की गई थी। ये आपको 29 सितंबर 2015 को जो है जारी की गई थी। ये आपको याद रख लेना है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं दोस्तों, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। झूम कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विस्तृत कृषि, स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि या आपका वाणिज्य कृषि? तो क्वेश्चन नंबर 40 का दोस्तों आपको आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो झूम कृषि का दोस्तों ये आपका स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो इस कृषि के लिए जो है भूभाग को, वन के भूभाग को साफ किया जाता है तथा कुछ वर्षों तक उसको जो है खाली जो है छोड़ दिया जाता है। तो जो झूम कृषि होती है दोस्तों, इसको आपका स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि कुछ वर्षों तक तो जो है वन की भूमि पर कुछ वर्षों तक खेती की जाती है, और उसके बाद जो है दोस्तों उसको 2 साल 3 साल के लिए छोड़ दिया जाता है, और ताकि जो है जो मिट्टी की जो उर्वरकता है वो कम हुई है वो दोबारा से वापस आ सके। ठीक है दोस्तों, उसके बाद उस पर फिर से खेती की जाती है। तो ये आपका स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारी वीडियो को जो है शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।